नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे और हमारे खास शो खुशहाल हरियाणा में आपका बहुत स्वागत है। एक खास शो के जरिए हम आपको बताते हैं कि कैसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा आगे बढ़ रहा है, देश की तरक्की में कैसे अपना योगदान दे रहा है। राज्यों और जनता के हित में शुरू की गई मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कई योजनाओं की राष्ट्रीय स्तर पर तारीफ हो रही है। तो आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सीएम मनोहर लाल की दूरदर्शी योजनाओं से आपको रूबरू कराते हैं, जिससे आज हरियाणा खुशहाली के पथ पर अग्रसर है। मनोहर सरकार ने हरियाणा में विकास की रफ्तार को कई गुना बढ़ा दिया है। प्रदेश ने कई विकास सुधारों की दिशा में अमल करते हुए एक रिकॉर्ड कायम किया है। बुनियादी ढांचों के विकास के मामले में प्रदेश खुशहाल हरियाणा की तरफ तेजी से अग्रसर है। इस सफलता का श्रेय निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शी सोच को जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने न सिर्फ बुनियादी ढांचे के विकास के लिए फंड का आवंटन बढ़ाया, बल्कि कई नई विकास परियोजनाओं की इस तरह से स्थापना की गई जिससे हरियाणा का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके। देखिए एक खास रिपोर्ट। मनोहर लाल की अगुवाई में हरियाणा लगातार विकास के पथ पर अग्रसर होता जा रहा है। प्रदेश में विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम मनोहर लाल ने नई पहल करते हुए मेयर की शक्तियों में इजाफा किया है। अब मेयर को अपने क्षेत्र के जेई समेत ग्रुप सी और डी कर्मचारियों को निलंबित करने की पावर दे दी गई है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने मेयरों के लिए विकास कार्यों के लिए स्वीकृत धनराशि को 2.5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करने का भी ऐलान किया है। हरियाणा सरकार ने अपने इस पहल के जरिए निकायों में होने वाले कामों के लिए मेयरों की वित्तीय शक्तियां बढ़ा दी है। अब मेयर 10 करोड़ रुपए तक के कामों को स्वीकृति दे सकेंगे। पहले उनके पास केवल 2.5 करोड़ तक के कामों को मंजूरी देने का अधिकार था। इसके ऊपर के कामों की मंजूरी के लिए फाइलें मुख्यालय भेजनी पड़ती थी। वित्तीय शक्ति बढ़ाने के साथ साथ सरकार ने मेयर के प्रशासनिक अधिकार भी बढ़ा दिए हैं। यद्यपि टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट जो मेरे स्वयं के पास है, तो इसलिए मिल करके हम ये कॉलोनीज को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ एक जानकारी और कि अभी भी जो हमने पोर्टल पर जितनी जानकारियां ली थी उसमें 1507 कॉलोनीज अभी भी शेष हैं, जिसमें 936 अर्बन एरिया की हैं और 571 ये जो कंट्रोल एरिया है उसकी है। तो से 1507 कॉलोनीज और हैं जो हमारा संकल्प है कि 31 जनवरी 2024 तक ये सब भी नियमित कर दी जाएंगी। और इसके बाद जो हमने प्रावधान किया है कि आगे नई कॉलोनी कोई भी ना बने, उसके लिए सभी विभाग, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज हैं, चाहे हमारा टाउन कंट्री प्लान विभाग है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हमारा सिस्टम सब, वहां कोई भी रेजिडेंशियल कॉलोनी बिना प्लानिंग के नहीं बनेगी। उसके लिए हमने बहुत से कठोर प्रावधान भी लिए हैं ताकि रजिस्ट्रियां वहां की बंद कर दी हैं। नया कोई बनाएगा उसको डेमोलिश भी करेंगे। नई कॉलोनी न बने बल्कि लोगों को जो प्लान तरीके से मकान मिल जाए, रेजिडेंशियल मकान खास करके, वैसे इंडस्ट्रियल और कमर्शियल वो भी सब उसमें साथ जुड़ता ही है, लेकिन सबको मकान यथासंभव मिल जाए। इसके लिए आप लोगों ने ध्यान किया होगा कि हमने शहरी एरिया के लिए जो गरीब लोग हैं उनको प्लॉट अथवा फ्लैट देने की या जिसको चाहिए उसकी ऑप्शन मांग रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मेयर एक बड़े क्षेत्र का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। हमारी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में पंचायती राज संस्थानों के लिए भी सत्ता का विकेंद्रीकरण कर कई प्रकार के अधिकार दिए हैं। पहले की सरकारों में सत्ता का केंद्रीकरण होता था, जबकि हमने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया है। इन सब नियमित कॉलोनियों के लिए हमने विकास कार्यों के लिए सरकार ने 3000 करोड़ रुपया अलग से इसको विकास के नाते से रखा है। वहाँ गलियां हैं, नालियां हैं, अथवा पानी की व्यवस्था है या फिर पावर की, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है, ऐसे सब मिलाकर के
3000 करोड़ रुपया विकास के लिए, जो लगभग 60 लाख रुपया प्रति एकड़ बनता है, क्योंकि सब एरिया जो अभी कॉलोनीज हैं, इन सब एरिया को मिलाकर के 5000 एकड़ का एक क्षेत्र है जिसको विकसित किया जाएगा। बाकी प्रोसेस पहले से बताई है, उसी प्रोसेस के अंतर्गत जो पहले हमने की थी उसी हिसाब से ये हमने कॉलोनी जो है वो नियमित की हैं। कॉलोनी को नियमित कराने के लिए जो पहले प्रावधान हमें किए थे उसके अंदर एक पिछली बार मैंने बताया था छूट दी थी। पहले हमने RWA का एक प्रावधान रखा था कि रजिस्टर्ड RWA उस कॉलोनी की वो अप्लाई करें, लेकिन अनियमित कॉलोनी है, उसकी कोई RWA वगैरह थी नहीं, तो बाद में हमने निर्णय लिया था कि उस कॉलोनी के कोई 5 लोग मिल करके और उसमें अप्लाई कर दें। नियमित होने के बाद फिर उस RWA को विधिवत वहां रजिस्टर करा लेंगे तो उस कॉलोनी में समाधान जो है इनका किया जा सकता है। इन सब कॉलोनियों में क्योंकि पहले से प्लान्ड नहीं है तो सामान्यतया तो ऐसी आवासीय कॉलोनियों में वाणिज्यिक एरिया, कमर्शियल एरिया 4% तक रखा जाता है, लेकिन वहां जो कि पहले बन चुकी हैं इसलिए उस सीमा को हमने हटाया है। उसमें जो भी बना हुआ है उसमें 4% से अधिक भी हो सकता है, लेकिन विशेष तौर पर वहां अगर मॉल बने हैं, मल्टीप्लेक्स बने हैं, होटल बने हैं, बैंक्वेट हॉल बने हैं तो उसके विशेष प्रावधान बने हुए हैं। उन प्रावधानों के हिसाब से उसका शुल्क लेकर के उनको भी नियमित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक के बाद जानकारी देते हुए कहा कि मेयर को कई तरह की शक्तियां दी गई हैं। साथ ही नगर निगमों का दायरा भी बढ़ाया गया है, जिसमें कई गांव को इसमें शामिल किया गया है। इस वजह से कई गांव में लाल डोरे के दायरे से बाहर कई कॉलोनियां बन गई हैं, जिसमें कृषि भूमि भी शामिल है। इस पर नगर निगमों के द्वारा लगभग 4 करोड़ रुपए का संपत्ति कर लगाया गया है, जिसे लौटाना होगा, क्योंकि कृषि भूमि पर किसी प्रकार का संपत्ति कर नहीं लगाया जा सकता। सरकार द्वारा इन कॉलोनियों का सर्वे करवाया जाएगा ताकि वहां की संपत्तियों की फिर से खरीद बिक्री हो सके। पावर डिपार्टमेंट की एक बड़ी समस्या ये जो बिल्डर्स हैं, बिल्डर्स को पावर डिपार्टमेंट का एक समझौता करके अपनी लैंड देनी होती है, पावर हाउस बनाना होता है और उसके बाद फिर जो कंज्यूमर हैं उनको कनेक्शन मिलते हैं। अभी तक की जो शर्तें रही हैं उसमें बिना उनसे जमीन लिए हुए भी, बिना पैसा लिए हुए भी और वो बिल्डिंग बनाने का उनको छूट मिल जाती थी, बिल्डिंग बनाते थे, बाद में कंज्यूमर्स को कनेक्शन मिलते नहीं थे, फिर उनको जनसेट पर आना पड़ता था और महंगी बिजली उनको, यानी जो बिजली शायद ऐसे फ्लैट में 5-6-7 रुपए का यूनिट होगा उनको 18-20 रुपए यूनिट भी भरना पड़ता था। बहुत से केसेस हमने इंडिविजुअली गुरुग्राम में निपटाए भी हैं। अभी पीछे सोनीपत, पानीपत, यहाँ के भी कुछ विषय आए हैं, लेकिन उसके लिए जो आगे ये समस्याएं ना आए इसके लिए एक पॉलिसी ये बनाई है और उस पॉलिसी में पहले तो उसके अंदर CRC, HERC उनको नियमावली अपनी बनाने के लिए कहा था डिपार्टमेंट ने, तो उन्होंने फाइनली ये नियमावली बना दी है और वो नोटिफाई या तो आज करेंगे या कल करेंगे, लेकिन उनकी ओर 27 सितंबर को कर दिया सर, वेबसाइट पे देख सकते हैं। 27 सितंबर, अच्छा 27 को कर दिया। तो खैर उनसे बातचीत होने के बाद फिर उन्होंने इस पॉलिसी के लिए उनको कहा कि हम इसको क्लियर कर रहे हैं, आप इसकी घोषणा कर दें। उसमें नए पावर स्टेशन के बनाने के लिए उनको एक तो जमीन जो है वो कंस्ट्रक्शन से पहले देनी होगी, यानी जो हाउसिंग प्लान उसकी बनाएंगे उस प्लान से जमीन पहले देनी होगी, जो पहले कई बार नहीं ली जाती थी। दूसरा, जो हाउसिंग प्लान बनाने के लिए उनको जो परमिशन दी जाती है उससे पहले 50% पैसा जमा कराना होगा, अन्यथा वो शुरू ही नहीं कर पाएंगे। तो इतना सब करने के बाद कम से कम डिपार्टमेंट के पास जमीन आ गई, 50% पैसा आ गया। अगला 50% जो है वो 2 साल के अंदर या ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देने से पहले ये जमा कराना होगा। हरियाणा में 5 नगर निगम का कार्यकाल अगले साल 2024 के जनवरी में खत्म होना है, जबकि 3 नगर निगम का कार्यकाल पहले ही खत्म हो चुका है। मुख्यमंत्री ने सभी मेयरों व सीनियर डिप्टी मेयरों से कहा है कि वह जनवरी तक अपने सभी कार्यों को पूरा करें। जिन कामों के लिए जितना बजट चाहिए उसके बारे में तत्काल बताएं। केंद्रीय वित्त आयोग व राज्य वित्त आयोग की तरफ से नियमों को तीसरी तिमाही का लगभग 600 से 700 करोड़ आवंटित किया जाना है। इसीलिए मेयरों को विकास कार्यों का अनुमान तैयार करने के लिए कहा गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगमों का दायरा बढ़ने से कई गांव इसमें शामिल हुए। इन गांव में लाल डोरे के दायरे से बाहर कई कॉलोनियां बन गई हैं। इसमें कुछ कृषि योग्य भूमि भी थी। नगर निगम ने इस भूमि पर करीब 4 करोड़ रुपए का संपत्ति कर लगाया है, जिसे अब लौटाना होगा, क्योंकि कृषि भूमि पर संपत्ति कर नहीं लगाया जा सकता। हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, संपत्ति का जो भी उसको कहें, वर्तमान वर्ष में हमने इसको एक 15% छूट के साथ और लागू किया हुआ था, जिसका हमने उसको शायद 31 अक्टूबर तक 15 नवंबर तक इस वर्ष का वो बढ़ा दिया था। ये तो पहले से जानकारी हो गई है। एक जानकारी आज मैं और जो आपके साथ साझा कर रहा हूं कि बहुत लोगों के पिछले एरियर्स पड़े हैं, और एरियर्स में भी जब से हमने प्रॉपर्टी आईडी बनानी शुरू की है, तो उस प्रॉपर्टी आईडी के बनने के बाद सारी चीजें रेगुलराइज हो रही हैं। तो लाखों प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिन्होंने कई वर्षों का भी एरियर अभी बाकी है, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिया है। अब चूंकि वो सारा निकल करके आ रहा है, बहुत साल पहले का तो हमारे पास रिकॉर्ड भी नहीं है, कुछ सालों का ही रिकॉर्ड है। ऐसे सबके एरियर्स पहले तो इंटरेस्ट के साथ भी था, क्योंकि प्राय जितना एरियर है उतना ही इंटरेस्ट भी है। वो उतना ही इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक बंधन है कि जितना कोई टैक्स या एरियर बाकी है उस पर इंटरेस्ट और पेनल्टी उससे ज्यादा नहीं लगा सकते। अगर उससे ज्यादा लगाने की छूट होती तो शायद उससे डबल ट्रिपल भी ये हो सकता था, लेकिन जितना एरियर है उतना उस पर टैक्स और पेनल्टी भी है। तो आज मैं ये घोषणा करता हूं कि पिछला जितना भी एरियर है उसके ऊपर टैक्स और जो पेनल्टी है उस सारे को माफ किया जाता है, पूरा इंटरेस्ट और पूरी पेनल्टी, और वो लगभग 8,000 करोड़ रुपया है जो माफ हो रहा है। इसका मतलब ये है कि एरियर भी 8,000 करोड़ रुपए हैं। अब ये 8,000 करोड़ रुपए का डाटा वो केवल हमारे डिपार्टमेंट के पास, म्यूनिसिपैलिटी के पास है बना हुआ, और वो निकला है प्रॉपर्टी आईडी बनने के बाद। इसको भी अगर वो जमा कराते हैं अभी भी, तो जमा कराने के बाद उनको उस पर भी 15% की छूट सारे पर ही दी जाती है, अर्थात 120 करोड़ रुपया उस 8,000 करोड़ रुपए पर भी नहीं, 1,200 करोड़ रुपया। वही कहूं कि क्या उनके मुंह में जीरा हो गया था। 8,000 करोड़ रुपए पर 1,200 करोड़ रुपया वो भी हम छोड़ रहे हैं। इसके बाद भी विवाद हो सकते हैं, कुछ लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स भरा हुआ हो, डिपार्टमेंट में उसका एंट्री ना हो, तो ऐसे सबको एक प्लान बना करके उसके हम कैंप्स लगाएंगे। उसके लिए स्थान के ऊपर डिपार्टमेंट के लोग बैठेंगे, उस सारे एरिया के लिस्ट को बैठेंगे, सबको मैसेज देंगे। जिनके फोन नंबर्स हैं उनको फोन पर देंगे, जिनके फोन नंबर्स नहीं हैं उनको उनके रेजिडेंस एड्रेस पर लिख करके भेजेंगे, ताकि एक रूटीन बना करके डेली कितने लोग उन्होंने वहां करने हैं, तो एक जितना समय उस शहर के अंदर इन सबको हियरिंग देने के लिए लगेगा उसको हियरिंग देंगे, ताकि हम चाहते हैं विवादों का समाधान, जैसे हमने कार्यक्रम चलाया था कि पिछले विवाद जितने ज्यादा समाधान किया जा सके उतना लोगों को भी राहत मिलेगी, डिपार्टमेंट का भी सारा रिकॉर्ड जो है वो क्लीन अप होगा। चंडीगढ़ में हरियाणा निवास में आयोजित नगर निगमों के मेयरों और सीनियर डिप्टी मेयर के दौरान सीएम मनोहर लाल ने कई महत्वपूर्ण फैसलों पर अपनी मुहर लगाई। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम मनोहर लाल का अधिकारियों को निर्देश, जनवरी तक लंबित परियोजनाओं को पूरा करने का निर्देश। अतिक्रमण और कब्जा हटाने के दौरान पुलिस बल की तैनाती। निगमों को कृषि भूमि पर लगाए गए टैक्स को बचाने का आदेश। 7 निगमों में इलेक्ट्रिक एसी सिटी बस चलाने का फैसला। हरियाणा सरकार चुनाव से पहले खासकर शहरी वोटरों पर फोकस कर रही है। शहरी वोटरों को अमूमन बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। अनियमित कॉलोनियों को पक्का करने, पानी के दाम घटाने, संपत्ति पर लगे ब्याज और जुर्माने को माफ करने जैसे कदम इस बात का इशारा करते हैं कि सरकार शहरी वोटरों को अपने पाले में करने से भरपूर कोशिश में जुटी है, ताकि एक तरफ जहां प्रदेश में विकास की योजनाएं तय समय पर पूरी की जा सके, तो वहीं दूसरी तरफ आने वाले चुनाव में बीजेपी को इसका लाभ मिल सके।
सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा में रोजगार और बेहतर अवसर मुहैया कराने के लिए बड़ी पहल करते हुए औद्योगिक प्रोजेक्ट के लिए भी अपना पिटारा खोला। इसके लिए हरियाणा एंटरप्राइजेस प्रमोशन बोर्ड ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के गतिशील नेतृत्व में औद्योगिक विकास का हब बनाने की दिशा में एक और छलांग लगाते हुए राज्य में 5 मेगा परियोजनाओं के लिए 1041 करोड़ आवंटित किए हैं। फरूखनगर में ऑटो कंपोनेंट विकसित करने के लिए 350 करोड़, नक्षत्र बायोफ्यूल्स इंद्री में 380 करोड़ का निवेश, छछरौली में 107.21 करोड़ का निवेश, यूरोमिंडा ईवी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड में 203 करोड़ का निवेश। फिलहाल सीएम मनोहर लाल प्रदेश के विकास और खुशहाली के लिए संकल्पबद्ध हैं और लगातार प्रदेशवासियों के हित के लिए काम कर रहे हैं। बीते 9 साल के शासन में हरियाणा ने विकास के कई ऊंचाइयों को छुआ है और ये सिलसिला अभी भी जारी है। रिपोर्ट न्यूज़ इंडिया।